लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीख रहे हैं इन आवर क्लास. एंड व्हाट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? दैट इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर्स रिवर्सिंग द डिजिट्स द रिजल्ट इज सेम. लाइक 2 4 is a 8 or 4 2 is a 8, right? So Diksha, first you solve 4 times 2. So 2 times 4. 4 times 2 is 8 and 2 times 4 is also 8. So this is the commutative property of. You find out 5 times 3. Take 5 times 3. Take 3. Count. 15. The result is same. 5 times 3 is 15 and 3 times 5 is also 15. Which number is this? 12. 12. Take 20. 24. Add the two numbers, two quantities. 2, 3, 4, 5, 6. 36. 36. How many ones are there? 6. 6. And how many tens are there? 3. 3. So the number is 36. 36. So the first number is 15. 15. ट्रेडिशनली मेथड से के अकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट होता कि जनरली बच्चों को 1 2 नंबर लिखना स्टार्ट करा दें. द मैथ स्टार्ट्स विद द नंबर रोड्स. लाइक ये रेड और ब्लू कलर में जो रोड्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द नंबर रोड्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर रोड्स हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं. लाइक दिस इज 1, देन 1 2, इस तरीके से बच्चा काउंटिंग सीखता है. देन उसके बाद तो उसके लिए हम स्पिंडल बॉक्स इस मटेरियल को यूज़ करते हैं. यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और अकॉर्डिंग टू द नंबर उतने ही यहाँ पर स्पिंडल्स ये रखी हुई हैं, स्टिक्स रखी हुई हैं. तो बच्चा क्या करता है, क्योंकि 1 to 10 काउंटिंग आ गई है बच्चे को, तो वो हम ये सब रिमूव कर देते हैं और बच्चा नंबर को देखते हुए उनमें ये स्पिंडल्स रखता है. लाइक 1 2. लाइकवाइज जब वो सारे रख लेता है 1 to 9, तो वो खुद ही क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि यहाँ पे हम कुछ क्यों नहीं रख रहे हैं इस वाले बॉक्स में. अब यहाँ कुछ नहीं रखा है, दैट्स वाई इट इज 0. कुछ नहीं मतलब 0. तो दैट्स दिस इज हाउ ही लर्न कि 0 क्या है, क्या वैल्यू होती है 0 की. उसके बाद नंबर्स के साथ बच्चों को, उसके लिए हम ये गोल्डन बीड मटेरियल को यूज करते हैं. लाइक दिस इज 1 यूनिट. तो सेम एज जब 10 यूनिट्स हमारे मिल जाते हैं वो हमारा एक टेंस बना देते हैं. व्हेन यू टेक 10 टेंस टुगेदर वो एक 100 बना देगा. तो ये बच्चा क्योंकि उसको फील करता है, छूता है, टच करता है, तो उसको माइंड में ये सेंस जाता है कि जो मेरा यूनिट है वो बहुत छोटी है वैल्यू, फिर टेंस उससे बड़ा है, देन 100, और उसके बाद सेम है जब हम 10 हंड्रेड्स ले लेते हैं तो वो एक 1000 बन जाता है हमारा. पार्ट हम यूज़ करते हैं, कार्ड्स आ जाते हैं, लार्ज नंबर कार्ड्स. पहले बच्चा क्वांटिटी के साथ नंबर्स को बनाता है, क्वांटिटी से बनाने के बाद फिर वो नंबर्स, इन नंबर कार्ड्स को यूज़ करके नंबर्स को बनाता है. फॉर एग्जांपल लाइक बच्चे ने एक नंबर बनाया 354. सो दिस इज हाउ ही विल फॉर्म द नंबर विद द कार्ड्स. और यहीं से बच्चे को प्लेस वैल्यूज भी क्लियर हो जाते हैं. लाइक दिस नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा नंबर. तो ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 300, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 50 और 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 4. तो ये मटेरियल बच्चे को प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर करवाता है खाने के लिए. तो डिवीजन में भी लाइक यहाँ पर सपोज बच्चे को इनिशियली जैसे 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं, डिवीजन जैसे स्टार्ट होता है, तो बच्चे को और इन 4 को 2 से डिवाइड करना, लाइक 4 को 2 से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, like these are the 4 beads and I have to divide among 2 person. तो वो किस तरह से डिवाइड होगा, डिवीजन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो 1 1,
देन अगेन 1 डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड ईच वन गेट्स 2। तो 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से बच्चा डिवीजन सीखता है। अब इसके बाद एक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो सपोज अगेन कि 5 बीट्स हैं और उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 5 को 2 से डिवाइड करना है। तो अगेन विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग 1 1 ईच, देन 1 1। नाउ 1 इज लेफ्ट ओवर इन माई हैंड। अब ये जो 1 है इसको मैं दोनों को नहीं दे सकती हूँ, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज लेफ्ट ओवर, जो ये बीट है ये यही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो इस तरह से बच्चे को ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस मटेरियल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मेरा नाम शिवा त्यागी है, मैं टीजीटी मैथ्स हूँ श्री विद्या स्कूल में। अच्छा, मैंने देखा है ये जो लैब में आप लोग बच्चों को अलग अलग तरीके से इतने टिपिकल सवाल और खेल खेल में समझा देते हो और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी सर, ये मॉन्टेसरी मेथड की एक बहुत खासियत है कि बच्चे यहाँ पर खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं और बहुत मज़े के साथ सीखते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ के लिए कि दबाव है। वो खेल खेल में चीज़ों में इंटरेस्ट लेकर के नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, तो बच्चों के दिमाग में जो भी वो लर्निंग है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूकेजी तक के जो बच्चे होते हैं वो 4 डिजिट के नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना भी सीख लेते हैं। और बहुत सारे जैसे जो साइंस के हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि लाइफ साइकिल्स हैं, वो भी बच्चों को पजल्स के थ्रू बताई जाती हैं, जो कि बच्चों के दिमाग में एक सीड की तरह का काम करती हैं कि बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट के सीड्स हमने डाल दिए माइंड में। और जैसे जैसे वो हायर ग्रेड्स में जाते हैं, जब वो कॉन्सेप्ट पूरे उनके सब्जेक्ट में जो आते हैं, तो वो बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं। वो उनको नया कुछ ऐसा नहीं लगता है, बट दे रिलेट विद द टॉपिक्स जो उन्होंने बहुत अर्लियर स्टेज में पढ़ लिए हैं, और वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा इसमें स्पेशल क्या है, आपके लैब में स्पेशल क्या है? सर पहली चीज़ तो हमारा जो लैब है ये बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हाइजीन, कि बच्चे जो हैं वो शूज़ को बाहर ही रख करके आते हैं, बेयर फुट वो एंटर करते हैं, मैट पे बैठते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ें हाइजीन को लेकर के उनको बहुत सेंसिटाइज करती हैं। सेकंड, वो बच्चे क्योंकि ज़मीन पे बैठ करके चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, जो कि हमारा इंडियन गुरुकुल सिस्टम में भी रहा है चीज़ें, तो ये बच्चों को एक ग्राउंड के साथ उनको जोड़ती है। उनके अंदर एक सेंसिबिलिटी और ठहराव भी लेकर के आती हैं ये सारी चीज़ें। प्लस जो मॉन्टेसरी सिस्टम है, यहाँ बच्चा जो आज की लाइफ में हम देखते हैं बच्चे में बहुत भाग दौड़ है, हाइपर बच्चे रहते हैं, बट लेकिन यहाँ पे बच्चों के अंदर स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होती है कि आराम से चीज़ों को कैसे करना है, कब तक करना है। बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं चीज़ों को खुद से करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे क्लास की स्ट्रेंथ क्योंकि कम होती है, तो टीचर का जो ध्यान है वो पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे रहता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बच्चों पे ध्यान दिया गया, क्योंकि स्ट्रेंथ कम रखते हैं हम, इसलिए सब बच्चों पर अलग से पर्टिकुलर ध्यान दिया जा सकता है और बच्चे अच्छे तरीके से उनकी लर्निंग चलती है।